हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। सबसे पहले तो फिर से माफी चाहूंगा बिकॉज मेरा गला काफी ज्यादा खराब हुआ पड़ा है, तो उस वजह से मैं स्लो बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली चीजें समझ में आ सके। तो यहाँ पर एक और कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड का ये आईपीओ होने वाला है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। बैक टू बैक एक साथ हमारे पास काफी सारे आईपीओ खुलने वाले हैं, तो वहां पर किस तरीके से हमें फंड को मैनेज करना है अपने अकॉर्डिंग, वो हमें इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को दिक्कत आती है और अगर आप लोग चाहते हो कि किस तरीके से पैसे को वहां पर मैनेज करने में हेल्प हो सके, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम वहां पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। बट एनीवे ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होने वाला है, बट फाइनल नहीं है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में अपडेट कर दूंगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ये कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऑलरेडी इनके पास होने वाला है। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये हैवी फोर्जिंग को डिजाइन भी करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, और उसी के साथ साथ हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट्स को भी ये डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग होती है। किन प्रोडक्ट्स की, तो उनमें आ जाते हैं क्रैंक शाफ्ट, फ्रंट एक्सल कैरियर्स, स्टीयरिंग नकट्स, डिफरेंशियल हाउसिंग, ट्रांसमिशन पार्ट्स, पिनियन शाफ्ट एंड सस्पेंशन प्रोडक्ट एंड वॉल्व बॉडीज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कस्टमर्स। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को इन सभी के बारे में पता होगा। अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से ये प्रोडक्ट होने वाले हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, जिस वजह से ये काम मैंने आपको सौंपा है कि आप लोग गूगल कीजिएगा ताकि आपको कंपनी के काम के बारे में इजीली पता लग सके। अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं आर्म इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, अशोक लीलैंड, बोन फिग्लियोली ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, दना इंडिया आईबीसीसी इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड, जेसीबी इंडिया, लिबर्ट सीएमसी टेक इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैरिटोर एचवीएस, मैरिटोर हैवी व्हीकल सिस्टम, और उसी के साथ साथ एसएमएल आई सुजू, स्वराज इंजीनियरिंग लिमिटेड। यानी कि अच्छे खासे कंपनी के कस्टमर होने वाले जिनका ऑलरेडी काफी ज्यादा नाम है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी ग्लोबली भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जिनमें आ जाते हैं ब्राजील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की एंड द यूके एंड यूएसए। और उसी के साथ साथ इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है, जो होने वाली है 2 कंगनावल में और एक होने वाली है डुगरी में, और तीनों की तीनों लुधियाना पंजाब में लोकेटेड होने वाली है। और बाय द वे लुधियाना एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट होने वाली है जो इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस होने वाली है। बिकॉज मैं पंजाब से, तो मुझे इस चीज के बारे में पता है। वैसे इसका इस पॉइंट से लेना देना कुछ भी नहीं है इस वीडियो से, जस्ट एक एडिशनल एजुकेशन के लिए मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की, तो ये भी आईपीओ ओपन होने वाला है 19 दिसंबर को, क्लोज होगा 21 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 22 दिसंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 26 दिसंबर को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे फ्लोटर 26 दिसंबर को, और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 27 सितंबर की। अगर हम कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 808 टू 850 रुपीज का। अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें तो हमें कट ऑफ प्राइस पर टिक करना पड़ेगा, और अगर हमें एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो वहां पर 850 रुपीज पंच आउट करना पड़ेगा। वहां पर कट ऑफ प्राइस को टिक मत कीजिएगा, वरना आपकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो सकती है। लोड साइज होगा 17 शेयर्स का। टोटल इशू साइज रहने वाला है 1008.59 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ रहेगा फ्रेश इशू और बाकी रिमेनिंग 608 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस। ओएफएस एक मेजर अमाउंट का होने वाला है, मोर देन 60% के करीब का, जिसकी वजह से ये हमारे पास इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। बट फ्रेश इशू भी अच्छे साइज का है तो इतना मेजर नहीं है, बट जब ओएफएस सामने आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव पॉइंट काउंट हो जाता है। उसी के साथ साथ बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है।
कोटा की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफाइड का रहने वाला है 50% का, रिटेल कैटेगरी में रहने वाला है 35% का और एचएनए में रहने वाला है 15% का। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट रिटेल कैटेगरी में पड़ेगा 17 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,450 रुपीज की। एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम स्मॉल एचएनए में बात करते हैं तो वहां पर 40 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,02,300 रुपीज की। बिग एचएनए में 70 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,11,500 रुपीज की। उसी के साथ साथ अगर हम प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो परितोष कुमार, आशीष गर्ग, मेगा गर्ग, आयुष कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गर्ग फैमिली ट्रस्ट, परितोष कुमार गर्ग एचयूएफ, आशीष गर्ग एंड सन्स एचयूएफ, ये कंपनी के प्रमोटर्स रहने वाले हैं। प्री इशू साइज था 88.24% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इयर्स का डाटा अवेलेबल है 2022 और 2023 का। अगर हम टोटल असेट्स देखते हैं तो 1129 करोड़ से इंक्रीज होते होते पहुंच चुके हैं 1326 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 866 करोड़ से इंक्रीज होते होते पहुंच चुके हैं 1202 करोड़ के, 38.81% से जहां पर टोटल रेवेन्यू ग्रो हुए हैं, जो एक अच्छी फिगर हो जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142 करोड़ से इंक्रीज होते होते पहुंच चुके हैं 208 करोड़ के, जहां पर ऑलमोस्ट 46% से ग्रो हुए हैं, जो एक काफी जबरदस्त फिगर फिर से हो जाती है। नेटवर्थ 988 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस 978 करोड़ का और टोटल बोरिंग है 218 करोड़ की। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो जबरदस्त फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ए प्लस कैटेगरी के। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव क्या है इसका आईपीओ लाने का, तो वहां पर जो इसका फ्रेश इशू होने वाला है, वहां पर उस फ्रेश इशू में से एक तो इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी की परचेज करनी है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए, और जो मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आता है। सेकंड, इनको अपनी कुछ बोरिंग्स की पेमेंट करनी है, जिसकी वजह से जहां पर इनकी बोरिंग्स भी कम होगी, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। बट मेन जो पॉजिटिव पॉइंट है मेरे पास ये आ जाता है जब कंपनी की ग्रोथ पे पैसा लगता है। एनीवे, अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर पी रेशियो निकल कर आता है 36.45 का, रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आती है 21.12% की, जबरदस्त। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 24.24% की, जबरदस्त। ईपीएस 23.32 की, जबरदस्त। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.12% की, जबरदस्त। मतलब कि फंडामेंटल्स में भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और फिर से ए प्लस कैटेगरी के जो फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं कंपनी के, तो वहां पर अगर हम सबसे पहले पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं, हैप्पी फोर्जिंग का पी ही हमने देख ही चुके हैं, 36 के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, 36.45 का। अगर हम बाकी का देखते हैं तो भारत फोर्ज 102 का पी, बट भारत फोर्ज एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको हम डायरेक्टली इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जिसका आईपीओ आया था और काफी मजा भी आया था, 43.92 का पी चल रहा है। रामकृष्णा फोर्जिंग 49 का पी, और सोना कोम्स का पी 85.56 का। अगर हम देखते हैं तो वहां पर अपने पी कंपटीटर से जो अपना आईपीओ काफी सस्ता ला रही है, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम इनके फाइनेंशियल को देखते हुए बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की, तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर आ रहा है जहां पर हम ओके ओके वैल्यूएशन बोल सकते हैं, ना ही महंगा और ना ही ज्यादा सस्ता। मतलब कि कंपनी ने हमारे लिए एक लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, जिसकी वजह से ये आईपीओ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी 54% के करीब का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। मैं अपना डिसीजन इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में दे चुका हूँ। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो इस वीडियो को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और उसके बाद अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कर लीजिएगा, और फिर ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। बट अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वारी हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसे चेकआउट करना ना भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।